नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना हालिया नहीं है, लेकिन बहुत पुरानी भी नहीं है, महीने दो महीने पुरानी ही है। वाकया है उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का। तारीख थी 2 जून 2026। थाना है गांव का, देहात क्षेत्र का इटौंजा। वहाँ के अकबरपुर गांव में सुबह सुबह 8 बजे एक युवक का शव केले के खेत में मिला। मिलने की जैसे ही खबर लगी, जो आसपास के लोग थे उन्होंने हल्ला किया कि ब्रिजेश सिंह के केले के खेत में एक नौजवान की लाश पड़ी है। नवयुवक और गांव के लोग उधर भागे। ब्रिजेश सिंह को भी इत्तला की गई। इसके पहले कि ब्रिजेश वहां पहुंचते, गांव के लड़कों ने पहचान लिया कि ये ब्रिजेश सिंह के भांजे की लाश है, जिसका नाम सचिन है और जिसकी उम्र 21-22 साल ही होगी। हल्ला हो गया कि ब्रिजेश के भांजे की हत्या हुई है। गले पर किसी चीज़ के कसाव का निशान स्पष्ट दिखाई दे रहा था। खैर, धीरे धीरे ये खबर सचिन के पिता शिवशंकर सिंह को भी मिल गई। फिर थाने को खबर पहले भी चली गई, थाने से लोग आ गए। लोगों ने वहाँ पर उसको जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं वो कलेक्ट करने शुरू किए। घटना स्थल को सिक्योर किया कि लोग बहुत आए जाएं नहीं, ताकि वहाँ पर जो फुटप्रिंट हैं या बाकी कोई फॉरेंसिक एविडेंस छूटा हुआ हो तो उसको कलेक्ट किया जा सके। थोड़ी देर में ब्रिजेश सिंह भी आ गए। उन्होंने भी पहचान कर ली कि ये हमारे भांजे का ही शव है। भांजे का नाम था सचिन। ब्रिजेश सिंह यानी जो मृतक थे, उसके मामा ब्रिजेश सिंह की उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 26 साल की उम्र थी। और ये मामा भांजे दोस्त की तरह रहा करते थे। भांजे का अपने ननिहाल में बहुत आना जाना था और इसलिए गांव के लड़के भी उसको अच्छी तरह पहचानते थे। और शव मिलने की सूचना के थोड़ी देर बाद ही उसकी पहचान हो गई कि ये सचिन का शव है। घटना 1 जून के रात की है। इटौंजा थाना क्षेत्र में अकबरपुर है और मड़ियांव थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी कॉलोनी के रहने वाले सचिन सिंह का शव इन्हीं अकबरपुर में अपने मामा ब्रजेश सिंह के केले के खेत में मिला था। मुकदमा दर्ज होने के बाद फिर उसके बाद जब पिता को सूचना मिली तो उनको ये जानकारी हो गई कि सुबह की रात में सचिन ने फ़ोन किया था। सचिन दरअसल एक आइसक्रीम पार्लर चलाता था वहीं पास में, और रात में 9 बजे उसके मामा यही ब्रजेश सिंह आए थे और उसे अपने साथ अपने घर ले गए थे। ये बात घर के सभी लोगों की जानकारी में थी। रात में करीब 11 बजे सचिन ने घर पे फ़ोन करके बताया भी था कि मैं मामा के यहाँ हूँ, अब मैं सवेरे सीधे पार्लर ही पहुँच जाऊँगा। ये बात सोमवार के रात में करीब 9 बजे वो लेकर गए थे। मंगलवार की सुबह 8 बजे के आसपास सचिन सिंह का शव बरामद हुआ। सचिन सिंह जानकीपुरम के यादव चौराहे के पास आइसक्रीम पार्लर चलाया करता था। परिजनों ने बताया कि सोमवार की रात करीब 9 बजे मामा ब्रजेश सिंह सचिन को अपने साथ घर ले गए थे और मंगलवार की सुबह उसकी लाश मिली। परिजनों ने ये भी बताया कि पौरुष सिंह ने IIM रोड काशीराम कॉलोनी में रहने वाले अपने मामा सतेन सिंह, जो सचिन के नाना थे, उनको घटना की सूचना दी। सचिन ने ये सूचना सचिन के पिता रमाशंकर को दी और बेटे की हत्या की खबर सुनकर रामशंकर सिंह अपनी ससुराल पहुँचे और फिर परिजनों के साथ मड़ियांव थाने में जाकर मामा यानी ब्रजेश सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट कराई अपने बेटे की हत्या की। सतेन सिंह ने बताया कि अकबरपुर में ब्रजेश सिंह का शव जहाँ केले के खेत में पड़ा था, वहाँ जाकर उन्होंने खुद भी देखा। गले में कसाव का, रस्सी के कसाव का बड़ा स्पष्ट निशान था। पुलिस ने सारे फॉरेंसिक एविडेंस मौके के जो थे वो इकट्ठा किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सतेन सिंह ने बताया कि ब्रिजेश उस समय मौके पर गया था देखने के लिए। थोड़ी देर बाद ही वो वहाँ से भाग गया और उसका मोबाइल भी बंद था। परिचितों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि वो इटौंजा में है।
इस पर उसके बड़े भाई पौरुष उसके पास गए और कहा कि हम कुछ नहीं होने देंगे, पुलिस तुमसे सिर्फ पूछताछ करेगी। और फिर बताते हैं कि पुलिस को भी इत्तला हो गई और उसकी गिरफ्तारी हो गई। सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सचिन और ब्रजेश के रिश्ते मामा भांजे के थे, लेकिन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ घूमा भी करते थे और सारी रिश्तेदारियों में साथ साथ ही जाया भी करते थे। और बाद में ये बात पता लगी या खुली या पुलिस की विवेचना में आई। ब्रजेश सिंह से जब ये पूछा गया कि आखिरकार उसने ये हत्या क्यों की, तो उसने बताया कि दरअसल सचिन बार बार अपने ननिहाल यानी मेरे पास आता था और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी गलत नीयत मेरी बहन यानी अपनी मौसी पर ही है। बात धीरे धीरे घर से निकलकर बाहर आई और उसके कानों तक पहुंची। तब उसने, चूंकि दोस्ताना भाव था, साथ साथ घूमते थे, तब उसने सचिन को बताया कि तुम अब ननिहाल यानी मेरे घर आना बंद कर दो। लोगों के बीच में तरह तरह की चर्चाएं हैं। इस पर वो बहुत नाराज़ हुआ कि लोगों की इस अफवाह पर आप भी कैसे यकीन कर सकते हैं। इस तरह की बात हुई, लेकिन उसने आना जाना बंद नहीं किया। मामा ने फिर बहुत ही, जैसे वो कहते हैं ना कि पहरेदारी की, घर वालों को बताया कब आता है, किस समय आता है, कब ये अपनी मौसी से मिलता है, मौसी इससे मिलने कहीं बाहर जाती है। इस तरह की तमाम बातें जब किसी के मन में शक हो जाए, लोगों से पता लग जाए कि इसके संबंध हमारे घर में किसी लड़की या महिला से हैं, तो वो जो प्रयास करता है सच्चाई जानने का, वो सारे प्रयास मामा ने किए। तो उनको असलियत का पता लग गया कि उनके भांजे की अपने मौसी पर नीयत खराब थी, नज़र बुरी थी। और ये कहना मुश्किल था कि उनकी बहन यानी सचिन की मौसी का उस सचिन के प्रति क्या व्यवहार था। सामान्य रूप से घर में लड़कियों से इस तरह की बात पूछी नहीं जाती। फिर जब मामा कन्फर्म हो गए तो फिर उन्होंने बताया कि भाई हमने पता कर लिया है, तुम परसों इस समय गए थे जब मैं नहीं था, नरसों तुम इस समय गए थे जब पिताजी नहीं थे। इस तरह की बातें जब उसको क्रॉस चेक करने लगी की गई, तो वो फिर बहुत नाराज़ हुआ और उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलतफहमी है और तुम लोगों के मन में शक का कीड़ा घुस गया है। इस तरह की तमाम बातें, वाद विवाद हुआ था और फिर वो अपने घर चला गया। 4-6 दिन तक वो नहीं आया, लेकिन चूंकि ब्रजेश के दिमाग में ये बात घुस गई थी, उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल पुख्ता हो गई थी कि ये ज़रूर किसी न किसी दिन कोई कांड होगा और हमारी बहुत बदनामी होगी। और उसी दिन ब्रजेश ने तय कर लिया कि इसे मारना ही उचित होगा। और फिर उसे रात में, जब वो आइसक्रीम पार्लर बंद कर रहा था, उसके पास गए और बोले चलो आज हम लोग बैठ के शराब पियेंगे और अपने मन की शंका हम बताएंगे, तुम शंका का निवारण तुम करना। यही कह के वो दोनों गए, रात में शराब पी। जब वो बहुत नशे में हो गया तब इसने पूछताछ शुरू की मामा ने कि अब नशे में है, अब जो बात इसके मन में होगी वो निकल जाएगी। और बात सही थी। जब उसके मन से ये बात पूरी निकली कि हाँ मैं उससे ये करता हूँ वो करता हूँ, दुनिया भर की बातें जब शराब के नशे में हो तो मन की बातें सामान्य रूप से बाहर आ जाती हैं। और ख़ासकर कुरेदने पर जब ये बात उसके मुंह से सुनी उसने कि उसकी जो शंका थी वो बिल्कुल सही है, तो फिर उसने वो ट्यूबवेल के पास वो प्लास्टिक के स्ट्रैप्स जो होते हैं उससे उसका गला घोंट दिया और वहाँ से, जहाँ ये लोग शराब पी रहे थे, वहाँ से उसकी बॉडी को खींचते हुए अपने ही केले के खेत में, बीच में केले का खेत थोड़ा घना होता है, कम ऊंचाई के पेड़ होते हैं, और उसको बीच में ले जाकर फेंक दिया। जब सुबह 7-8 बजे लोग उधर खेतों की तरफ जाने लगते हैं तो उनको वो नज़र आया। असल में नज़र वो आया लाश को घसीटने वाले, घसीटने से जो रगड़ पैदा होती है उससे लड़कों ने, नवयुवकों ने उससे देखना शुरू किया और तब उसकी लाश का पता लगा, तुरंत पहचान भी हो गई। और बाकी पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। और वो जो खेत था वो मामा के घर से, ब्रजेश के घर से कोई 500 मीटर ही दूर पर था। आज की घटना, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया।
देखिए, मामा भांजे का रिश्ता ये बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है। पूर्वांचल में, बिहार में, या यूं कहें कि पूरे हिंदी बेल्ट में, पूर्वांचल और बिहार में भांजे को भगिना भी कहा जाता है। लेकिन पूरे हिंदी पट्टी में, पूरे हिंदी पट्टी के क्षेत्र में भांजे की को लोग पूज्य मानते हैं। और ये कहावत बड़ी मशहूर है हम लोगों की तरफ भी, कि अगर मामा ने भांजे को थप्पड़ मार दिया या धक्का दे दिया या किसी तरह का बल उसके विरुद्ध इस्तेमाल किया तो बुढ़ापे में उसके हाथ कांपते हैं। इसीलिए इस प्रचलित कहावत के, या इस प्रचलित जो बात है, इसकी वजह से और भी लोग भांजे की इज्जत करते हैं। दूसरा कारण और भी है इसका, कि भांजे की माँ यानी घर की बहन या बेटी उसको विदा करते समय या शादी के समय उसके पांव पूजे जाते हैं। पांव पूजने की एक रस्म होती है, शादी के मंडप में होती है, शादी के 7 फेरों के पहले होती है। उसमें सभी जो लड़की की तरफ के बड़े बुजुर्ग साथ के, वो सब पांव पूजते हैं कि अब इसका आशीर्वाद लिया जाए, इसे नए घर में जाना है। तो वो श्रेष्ठ मानी जाती है। बच्ची घर की जिसकी शादी हो रही है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। और जब उसका बच्चा होता है तो वो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। कहा यह जाता है कि बच्चा चाहे जितना उम्र में छोटा हो और मामा चाहे जितना उम्र में बड़ा हो, मामा हमेशा भांजे के पैर छूता है। भांजा जब भी अपने ननिहाल आता है, मामा मामी के घर आता है, तो उसकी बड़ी इज्जत की जाती है, सेवा की जाती है, उसके पसंद का खाना बनाया जाता है। उसे जो कुछ भी मामा के यहाँ से जो अपेक्षाएं होती हैं वो उसे दिया जाता है, उसे पूरा किया जाता है, क्योंकि उसे पूज्य मानते हैं। और श्रेष्ठ जो उसकी माँ है यानी घर की बहन है, वो तो श्रेष्ठ थी ही, क्योंकि उसके पांव पूजे गए थे। और उसके बेटे को और श्रेष्ठ माना जाता है। बहरहाल, लेकिन भांजे ने ऐसा कुकृत्य किया कि अपनी मौसी पर ही उसकी नीयत खराब हो गई। ये बातें कभी छिपती नहीं हैं, लिहाजा छिपी नहीं और बात बाहर तक आ गई। मामा को पता लगा, मामा ने समझाने की कोशिश की, नहीं समझ में आया। मामा ने फिर नाराज़गी व्यक्त की। उस नाराज़गी में वो 2-4-6 दिन नहीं आया। फिर बहाने से उसको बुला के शराब पी के सच उगलवाने की कोशिश की मामा ने। और जब शराब के नशे में वो धुत हुआ तो उसने पूरी बात अपने मन की कर दी। इससे इतना क्रोधित हुआ मामा कि उसने प्लास्टिक के उस स्ट्रैप से उसका गला घोंट कर मार डाला। कोई भी होगा, जिस तरह की भांजा है, दोस्त भी है, दोस्ती यारी भी है उससे, लेकिन ये बात कोई जब सुनेगा कि उसकी बहन पर उसकी बुरी नीयत है, तो भांजा हो या कोई भी हो, वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उसकी हत्या कर दी। खैर, गिरफ्तार हुआ और जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, मामा भांजे पर एक बड़ी सुंदर कविता है, आप भी इसे देखेंगे। ये आधुनिक काव्य, जो आधुनिक कविता जिसे कहते हैं, उसमें आपको नेट पर मिल जाएगी। बड़ी सुंदर कविता है मामा भांजे के रिश्तों पर, कि मामा वो छाँव है जिसमें बचपन निश्चिंत होकर सोता है। भांजा वो हंसी है जो घर के सन्नाटे में भी रोशनी बोता है। मामा की उंगली पकड़कर दुनिया थोड़ी कम डरावनी लगती है और भांजे की आंखों में भविष्य की सारी चमक दिखाई देती है। ये रिश्ता केवल खून का नहीं, विश्वास का भी है, जहाँ एक तरफ अनुभव की गोद है और दूसरी तरफ मासूम सवालों की प्यास है। जब मामा हंसता है तो भांजे का बचपन खिलता है, और जब भांजा मुस्कुराता है तो मामा के भीतर भी कोई बच्चा जग जाता है। अब इसके उलट यहाँ मामा भांजे का क्या हुआ कि मर्यादा रही तो रिश्ते महकते रहे, और जहाँ हद टूटी वहीं घर बिखरते रहे। एक और 2 लाइनें हैं मामा भांजे के इस रिश्ते की खटास पर, या कहलें रिश्तों के कत्ल पर, कि हमने सलीके से संभाला था हर एक नाता, हमने सलीके से संभाला था हर एक नाता, वक्त आया तो वही हाथों से टूट गया।
ये वही हुआ जो आज की घटना में हुआ। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।